नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये रही भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और आदिवासी समुदाय की पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ में दिख रही होंगी आपको। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के पहले नागरिक के रूप में जाना जाता है। वह कार्यकारिणी, विधायिका और भारत की न्यायपालिका के प्रमुख हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। वह उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के संथाल आदिवासी समुदाय में हुआ था। 1979 से 1983 के दौरान उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं। 2007 में उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला था। वह 2015 में झारखंड की 9वीं और पहली आदिवासी राज्यपाल बनी और 2021 तक सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री जगदीप धनखड़। ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, माफ़ करिएगा। इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन से मतदान गुप्त होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मजाक वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, 26 मई 2014 से 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार हुए भारत के प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। मतलब स्वतंत्र भारत जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद जन्मे नरेंद्र मोदी जी पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हैं। मतलब स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य भी हैं। डिजिटल इंडिया
1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सभापति कौन है? मतलब राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, भारत का उपराष्ट्रपति कार्यों में भी हिस्सा लेता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। उपराष्ट्रपति का काम है, राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते ही हैं। राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान उप सभापति राज्यसभा का उप सभापति कौन है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। उत्तर होगा इसका हरिवंश नारायण सिंह। सही उत्तर होगा हरिवंश नारायण सिंह। ये रहे फोटो में हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राजनेता हैं वर्तमान में और राज्यसभा के उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं और उन्होंने पीजे कुरियन का स्थान लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की हिंदी पत्रिका धर्मयुग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी हरिवंश नारायण सिंह ने। भारत के वर्तमान महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जी। प्रमोद चंद्र मोदी महासचिव हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नेता विपक्ष राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पल कुमार। उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के वर्तमान महासचिव हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य अध्यक्ष भारत सरकार के पदानुक्रम में 6ठे स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य अध्यक्ष भारत सरकार के पदानुक्रम में कौन से स्थान पर है? तो ये 6ठे स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष से पहले तक का, अर्थात 65 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति हो जाता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो वो रिटायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। 14वें महालेखा परीक्षक हैं। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व श्री मुर्मू जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। तो आपको इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री धनवंत यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजता है, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यहाँ पे सलाह देता है, माफ करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सुलाह देता है का मतलब होगा सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? महान्यायवादी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं और अदालतों में इसके मुख्य अधिवक्ता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भारत का वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भारत का वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बी.आर. चौधरी। बी.आर. चौधरी। भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं, जो 25वें नौसेना प्रमुख होंगे। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे जी हैं, जो 29वें थल सेना प्रमुख होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार कौन है? तो पहला है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन हैं? श्री तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री पी.के. मिश्रा। रक्षा वित्त मंत्रालय श्री गार्गी कौल। विदेश सचिव श्री विनय मोहन। गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव श्री टी.वी. सोमनाथन। रक्षा सचिव श्री अजय कुमार। राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अनंत नागेश्वर। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार श्री अजय कुमार सूद। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख जो अभी 2022 में नियुक्त हुए हैं, सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी। तो सही उत्तर होगा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रवीण सिन्हा। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआरआई के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। निदेशक ईडी के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो अभी हाल ही में बने हैं एसएल थाओसेन। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंकज सिंह। महानिदेशक सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कुलदीप सिंह। महानिदेशक सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सील वर्धन सिंह। महानिदेशक एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एम.ए. गणपति। एसपीजी कमांडो के महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक संजय अरोरा। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर
महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह। महानिदेशक ICG भारतीय तटरक्षक बल VS पठानिया। महानिदेशक NDRF भारतीय आपदा प्रतिक्रिया बल अतुल करवाल। महानिदेशक RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा संजय चंदर। महानिदेशक असम राइफल्स प्रवीण चंद्रन नायर। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो पहला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो सबको मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी जी हैं। CEO नीति आयोग के CEO कौन है, तो परमेश्वर अय्यर जी हैं नीति आयोग के CEO। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। अध्यक्ष हैं 21वें विधि आयोग। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, बलबीर सिंह चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है, भगवान लाल साहनी। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है, S किशोर। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। अध्यक्ष लोकपाल अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग NK सिन्हा सिंह। अध्यक्ष प्रतिस्पर्धा आयोग अशोक कुमार गुप्ता। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स की सीरीज लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।